जैसा कि आप सबको विदित है, श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान द्वारा संचालित 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का हम अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें प्रथम वर्ष में हम जैन श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 और 6 डाल। इन 4 ग्रंथों का भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 6 डाल 4 ग्रंथों का स्वाध्याय हमने यहाँ पर प्रारंभ किया है, जिसमें से अभी सबसे पहले श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 के खंड अ का हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पहले दिन हमने 2 पाठ लिए, नमोकार मंत्र और चत्तारी दंडक पाठ को पढ़ा। दूसरे दिन हमने तीर्थंकर पाठ को पढ़ा। तीसरे दिन हमने दर्शन स्तुति प्रभुपति तपावन वाली पढ़ी हिंदी में और उसका अर्थ समझा। चौथे दिन हमने कुलाचार, एक जैन कुल में पैदा होने के कारण हमें क्या क्या ऐसा आचरण होना चाहिए, इस बारे में देखा। 5वां पाठ जीव, अजीव और इंद्रिय, ये 2 पाठ हमने लिए थे। इस तरह से कुल 5 दिनों में 7 पाठ अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज 6वें दिन स्वाध्याय में 8वां पाठ है, जिसका नाम है पाप। तो आइए आज इस 6वें दिन में हम पाठ नंबर 8, जिसका नाम है पाप, इसको हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात आपको मैं बताना चाहूं, ये प्रारंभ करूं इससे पहले आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह पाप भीरु होता है, अर्थात वह पापों से डरता है। 7 प्रकार के भय नहीं होते उसको, यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय आदि, ये सब भय उसको नहीं होते, लेकिन पाप से डरता है, पाप भीरु होता है, अर्थात थोड़ा सा भी पाप मेरे अपने आचरण से न हो जाए, इस बात की सावधानी वह हमेशा रखता है। तो आखिर एक सम्यक दृष्टि अथवा सम्यक ज्ञानी अथवा एक सज्जन व्यक्ति या एक अच्छा इंसान जिससे हमेशा डरता है, ऐसी वे कौन सी चीजें? आज हम इस पाठ के माध्यम से उन पापों को समझेंगे जो एक अच्छे व्यक्ति के अंदर वो नहीं होने चाहिए। आइए, सबसे पहली जिज्ञासा हमारी होती है कि पाप किसे कहते हैं, पाप क्या होता है? समाधान में बताया जाता है, बुरे भाव अथवा विचार या बुरे कार्य करने को पाप कहते हैं। कुछ भी, अर्थात यदि कोई हम गलत काम करते हैं, गलत किसी को मारते हैं, किसी का चुरा लेते हैं, धन चुरा लेते हैं, अथवा किसी को बुरी दृष्टि से देखते हैं, है ना, बहुत बड़ा झूठ बोल देते हैं हम, तो ये सब पाप कहलाता है। यही नहीं, अगर हम बुरे विचार भी करते हैं तो उसको भी हम यहां पर पाप कहते हैं। अथवा जिस कार्य के करने से इस लोक में भी और परलोक में भी अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है और अपयश होता है, उसे पाप कहते हैं। अर्थात ये वो गंदी चीज है जिसका फल हमें इस लोक में, है ना, लोगों के द्वारा अथवा अदालतों के द्वारा, है ना, पुलिस के द्वारा डंडे खाने पड़ते हैं अथवा उसका दंड भोगना पड़ता है, हम अपराधी करार दिए जाते हैं। ये वो काम है जिसकी सजा हमको यहाँ तो मिलती ही है, लेकिन इस समय इन पाप को करते समय जो पाप बंद होता है, इस कारण से हमें परलोक में भी इन पापों के फल को भोगना पड़ता है और अपयश और फैलता है। अरे ये तो चोर है, ये तो पापी है, अरे ये तो व्यभिचारी है, इस तरह का अपयश भी हमको प्राप्त होता है। तो ये सब पाप की श्रेणी में आता है। महानुभावों, आज हम
इन सब पापों से बचें। जिज्ञासा होती है आखिर ये पाप होते कितने हैं। प्रश्न है ये पाप कितने होते हैं। तो जवाब आता है जैन शास्त्रों के अनुसार पाप 5 होते हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। सामान्यतया मैं समझता हूं स्वाध्याय में जितने भी लोग बैठे हैं वे सब पहला भाग दूसरा भाग पढ़े होंगे, तो ये 5 पापों के नाम आप सबको पता होंगे। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। आइए एक एक पाप को विस्तार से समझते हैं, है ना। कौन सा पाप क्या होता है, उसका क्या फल मिलता है, इस पाप से क्या हानि होती है, आदि तमाम बातों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले जिज्ञासा होती है कि हिंसा पाप किसे कहते हैं। सबसे पहला पाप है हिंसा पाप। हिंसा पाप किसे कहते हैं? समाधान: प्रमादवश किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना आदि को हिंसा कहते हैं। अभी तक हम सिर्फ इतना ही समझते थे कि किसी जीव को मारना हिंसा है, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं जैन शास्त्रों में? मारना तो हिंसा ही है ना। मान लीजिए किसी सर्प को निकला और हमने मार दिया, है ना, अथवा कोई बिच्छू वगैरह दिखा हमको, उसको मार दिया। घर में कुछ और भी सामान, मतलब कुछ और भी जीव निकला अचानक और हमने डर करके उसको मार दिया, ये मारना तो हिंसा है ही। उसके अलावा किसी को सताना, परेशान करना, किसी का दिल दुखाना, हमारे किसी काम की वजह से यदि किसी व्यक्ति का दिल दुखता है, परेशान होता है, तो जैन शास्त्रों में उसको भी हिंसा कहा जाता है। ठीक है, तो 3 बातें हैं: मारना, सताना अथवा किसी का दिल दुखाना, उसे हम हिंसा कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहां पर बता रहे हैं, जैसे किसी पक्षी अथवा जानवर को पिंजरे या कमरे में बंद कर उसकी स्वतंत्रता छीनना या भूखा प्यासा रखना, सताना या दुख देना, ये सब भी पाप की श्रेणी में आता है। वर्तमान में देखा जाता है कई लोगों के इस तरह के शौक होते हैं कि अपने घर में एक पिंजरे में तोता रखते हैं, पक्षी को बांध करके रखते हैं, फिर उसको दाना देते रहते हैं। कई लोगों से हमने पूछा कि साहब ऐसा क्यों करते हैं, तो ये जवाब देते हैं कि साहब अच्छा है ना, हम पिंजरे में रख रहे हैं, समय पर उसको पानी भी दे रहे हैं, समय पर दाना भी दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। मैं उन महानुभावों से पूछता हूं, ठीक है आपकी बात मुझे समझ में आती है, कल से आपको एक बहुत सुंदर आलीशान कमरा जिसमें एसी भी लगा हो, डंडा गद्दे सब हो, उसमें हम आपको रख देते हैं, समय पर आपको भोजन पानी सब मिल जाएगा, आप रह सकते हैं क्या? जवाब होगा नहीं। महानुभाव, किसी की स्वतंत्रता छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी पक्षी को हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं, यदि हम किसी कछुए को अपने घर पर रखते हैं, यदि हम किसी कुत्ते को जबरदस्ती अपने घर पर पालते हैं, अथवा ऐसा और भी कोई जानवर जिसको हमने बांध करके रखा और जबरदस्ती रखा, तो ये निश्चित रूप से उसकी स्वतंत्रता छीनने के कारण। स्वतंत्रता क्या है? पक्षी की स्वतंत्रता है उड़ना, जानवर की स्वतंत्रता है जंगल में आराम से घूमना। यदि उसकी स्वतंत्रता को छीन करके हमने उसको पिंजरे में बंद कर दिया, उसको घर में खूंटी से बांध दिया, तो महानुभाव उसकी स्वतंत्रता छीनने के कारण। और अगर मान लीजिए भूखा प्यासा रखा किसी को, है ना, तो भी पाप है। या फिर उसको सताया जाए, है ना, उसको दुख पहुंचाया जाए, तो ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। हम जैन होने के नाते अपने जैन परिवारों में ये सब काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हिंसा कितने प्रकार की होती है? अगला प्रश्न होता है कि हिंसा तो समझ में आ गया कि किसी को मारना, सताना या दिल दुखाना, लेकिन ये हिंसा कितने प्रकार की होती है? तो शास्त्रों में बताया है ये हिंसा कुल 4 प्रकार की है ना। मूल में 2 प्रकार की होती है, एक तो द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा।
मूल में हिंसा के दो भेद, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। अब हम दोनों को समझते हैं। द्रव्य हिंसा कषाय के वश होकर किसी जीव के प्राणों का घात करना या पीड़ा देना द्रव्य हिंसा है। क्या मतलब? अर्थात हमारे क्रोध, मान, माया अथवा लोभ, इन चारों कषायों में से किसी न किसी कषाय के वशीभूत होकर के किसी जीव के प्राणों का घात करना, किसी जीव को जान से मार देना, किसी जीव के प्राण हरण कर लेना, है ना। जैसे कुछ लोगों का शौक हुआ करता है ना। पहले के जमाने में शिकार खेलना एक प्रकार का शौक हुआ करता था, तो वे बस खुशी खुशी से, है ना, मजे के लिए वे जाते थे जंगल में और कई हिरणों को, कई सुअर को मार करके लाते थे। तो केवल अपनी मनोरंजन के कारण किसी जीव का घात करना, महानुभाव, ये द्रव्य हिंसा के अंतर्गत आता है। इसका बहुत सारा पाप हमको लगता है। ऐसे पाप से हमको बचना चाहिए। उसके अलावा ये द्रव्य हिंसा अगर हम देखते हैं, ये द्रव्य हिंसा भी 4 प्रकार की होती है। हम देखें इनमें हम कौन सी हिंसा करते हैं और कोशिश करें उस हिंसा को न करें। 4 प्रकार की हिंसा: आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा होती है। ध्यान से सुनना। पाप 5 प्रकार के होते हैं। पहला पाप हिंसा पाप। हिंसा पाप फिर से 2 प्रकार का हुआ, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। वो द्रव्य हिंसा पुनः 4 प्रकार की होती है: आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा किसे कहते हैं? घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। आरंभ का मतलब क्या होता है? घर के जो कामकाज होते हैं उसे हम आरंभ कहते हैं। तो घर के कामकाजों में होने वाली जो हिंसा होती है उसे हम आरंभी हिंसा कहते हैं। सुबह से देखते हैं आरंभी हिंसा कहां से चालू होती है। हम सुबह से जैसे उठते हैं, है ना, उसके बाद जैसे ही हम किचन में जाते हैं, लाइट चालू की, हिंसा, है ना, अग्नि का एक जीव की हिंसा। जैसे उसके बाद गैस का चूल्हा चालू किया, फिर अग्नि का एक जीव की हिंसा। फिर उसके बाद पानी छानने का प्रोसेस चालू किया, फिर जल का एक जीव की हिंसा। इस तरह से फिर झाड़ू लगाया तो झाड़ू से संबंधित कई जीव की हिंसा हुई, है ना। बहुत सारे त्रस्त जीवों की हिंसा हुई। थोड़ी देर बैठे, पंखा चालू किया, वायु का एक जीव की हिंसा। भोजन बनाते समय वनस्पति कट की, है ना, वनस्पति को सुधारा तो इसमें भी, है ना, वनस्पति का एक जीव की हिंसा। इस तरह से, है ना, हम गृहस्थों को घर के काम काजों में सुबह से लेकर के रात तक हिंसा ही हिंसा करनी पड़ती। या जो भी ये हिंसा हम करते हैं, इस हिंसा को हम क्या कहते हैं? आरंभी हिंसा। ठीक है। घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं, है ना। मान लीजिए कि अब गेहूं आए, गेहूं का समय आया तो सब गेहूं को धोया और फिर सुखाया। इस धोने में जो प्रोसेस, इस धोने के प्रोसेस में जो हिंसा हुई, आरंभी हिंसा, है ना। उसी प्रकार जैसे दीपावली आई, सफाई की चारों तरफ, अब उसमें भी जो हिंसा हुई, कौन सी हिंसा हुई? आरंभी हिंसा। इस तरह से मान लीजिए कोई साफ सफाई कर रहे हैं, हम कुछ भी साफ कर रहे हैं या कचरा झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, इत्यादि सब कामों में जितने भी घर के कामकाजों से संबंधित जो भी हिंसा होती है उसे हम आरंभी हिंसा कहते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4 प्रकार की जो हिंसा बताई है, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा, हम श्रावकों के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग होना चाहिए। संकल्पी हिंसा का त्याग होना चाहिए। बाकी
घर गृहस्थी में रहते हुए आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा तो होती ही होती है, इससे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम गृहस्थ हैं तब तक ये हिंसा तो होती ही रहेगी, इससे बचा नहीं जा सकता। तो इसलिए इन हिंसाओं से या ये जो पाप लगते हैं, इसलिए तो रोज प्रतिक्रमण आदि किया जाता है, इसीलिए तो रोज एक नमोकार मंत्र की जाप करने के लिए कहा जाता है, इसलिए तो रोज मंदिर दर्शन करने के लिए कहा जाता है, इसलिए तो रोज भगवान की पूजा करने के लिए किया जाता है कि कम से कम ये जो आरंभी उद्योगी हिंसा विरोधी हिंसा होती है, जो हम गृहस्थों के नहीं चाहते हुए भी होती है, ऐसी हिंसा के से बचने के लिए हम इन सब प्रायश्चितों को करते हैं। तो ये हुई हमारी आरंभी हिंसा, ये हम गृहस्थों के होती ही होती है, इससे हम बच नहीं सकते। देखिए जैसे इन्होंने लिखा, जैसे खाना बनाना हुआ, कपड़े धोना हुआ। अब कपड़े धोने में वॉशिंग मशीन चलाई है ना, अनछना पानी, कितना ही अनछना पानी उसमें फेंटता रहता, कितने सारे जीवों की हिंसा होती है, कितने सारे जीवों की हिंसा होती है। इसलिए ये और भी जितने भी घर के काम हैं उन सब में जितनी भी हिंसा होती है, ये सब हिंसा हमारी आरंभी हिंसा होती है। अब इसके लिए क्या करें फिर हम, है ना, घर के कामकाज करना छोड़ दें क्या? तो इसके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितना हो सके उतनी कम आरंभी हिंसा हो, जितनी बहुत आवश्यक है उतनी ही आरंभी हिंसा हमारे द्वारा हो, उससे ज्यादा हिंसा ना हो। आगे बताएंगे इसकी चर्चा और हम आगे की स्लाइड में करेंगे आपसे। दूसरी होती है उद्योगी हिंसा। आरंभी हिंसा ज्यादातर माता बहनों के द्वारा, जो घर का काम संभालते हैं उनके द्वारा होती है, और उद्योगी हिंसा जो माता बहन अथवा जो भाई है ना व्यापार आदि करते हैं, नौकरी आदि करते हैं, उससे संबंधित जो हिंसा होती है। लिखा है व्यापार में जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। व्यापार में जैसे कोई सामान लाना है दुकान के लिए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान गया, फिर वहां से आया, आने जाने में गाड़ी से जो हिंसा हुई, ठीक है। किराने का सामान रखा था, बहुत सारा सामान कई दिनों से रखा और वो चला गया अथवा खराब हो गया, ये उद्योगी हिंसा हुई। और भी बहुत सारी चीजें, वैसे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें इस सब तरह का पाप हो। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का व्यापारी है, तो वो ग्राहक से ऐसा व्यवहार करेगा, बिल्कुल मेरे घर में तो इतने ही रुपए में, एकदम साफ झूठ बोलते। तो ये सब जो कहलाती हैं, अथवा इन सब चीजों के रख रखाव में, है ना, कोई चीज उठाते हैं, कोई चीज रखते हैं, तो इन सब चीजों में जो भी हिंसा होती है, ये सब चीजें उद्योगी हिंसा के अंतर्गत जानना चाहिए। उसके बाद आती है विरोधी हिंसा। देश, जाति, धर्म, समाज, परिवार पर कोई आक्रमण कर रहा हो तो उसके विरोध में जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। जब हम ग्रस्त होते हैं तो हमने देखा है, या हम अपने ग्रस्तों में से देखा है, आज हम भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी दिवस, आजादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम देखते हैं न जाने कितने ही जैनों ने देश के लिए कुर्बानी दी, कितने ही संस्कृत विद्वानों ने, है ना, स्याद्वात महाविद्यालय बनारस में पढ़ते हुए न जाने कितने ही संस्कृत विद्वानों ने अपना बलिदान दिया है ना, और सामने वाले शत्रुओं का वध भी किया है, उनको नुकसान भी पहुंचा है। तो अगर देश पर कोई आपत्ति आती है, हमारी अपनी जाति पर, हमारे अपने धर्म पर, हमारी अपनी समाज पर, हमारे अपने परिवार पर अगर कोई आक्रमण करता है, उनको क्षति पहुंचाता है, तो उसके बदले में जो अगर हम सामने वाले से हिंसा करते हैं तो ये हिंसा विरोधी हिंसा कही जाती है। तो ये तीनों हिंसाएं, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसाएं, हम सभी गृहस्थों के लिए बहुत कोशिश करने पर भी कम नहीं, हट नहीं सकती हैं। इसलिए हम गृहस्थों के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग करना बताया गया। लेकिन मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम इन तीनों हिंसाओं से बच नहीं सकते, लेकिन जितनी हो सके उतनी कम हिंसा करके बहुत सारी हिंसा के पाप से तो बच ही सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितना हो सके इस तीनों प्रकार की हिंसाओं को हम कम करें। फिर चौथी प्रकार की हिंसा आती है यहाँ पर, वो कहलाती है संकल्पी हिंसा।
संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। संकल्पी हिंसा, मन में संकल्प करके हिंसा में प्रवृत्ति करने को संकल्पी हिंसा कहते हैं, कि आज उसको मैं मार दूंगा, ऐसा मन में भाव करके, आज उसको मैं मजा चखाऊंगा, आज मैं बदला लेने जा रहा हूं, आज तो मैं किसी भी तरह से उसको मार करके आऊंगा, इस तरह के परिणाम होना महानुभाव, ये संकल्पी हिंसा होती है। हम ग्रह गृहस्थी में क्या करते हैं, संकल्पी हिंसा कौन सी होती है, जैसे बहुत सारी जीवोत्पत्ति हो गई, मान लीजिए दीमक लग गया, या बहुत सारे कॉकरोच हो गए, बहुत सारे चूहे हो गए, है ना, बहुत सारी ऐसी घर में स्थिति हो गई, और फिर पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला करके उन सबको हम अगर मरवा देते हैं, महानुभाव ये संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। संकल्पी हिंसा के अंदर अर्थात जब घर में बहुत कॉकरोच हो जाते हैं, जब बहुत चींटियां हो जाती हैं, या ऐसी कुछ स्थिति बनती है, पेस्ट कंट्रोल वाले आकर के पूरे जीवों को मार देते हैं, तो ये क्या है, ये संकल्पी हिंसा, विद इंटेंशन हम इन जीवों को मारा है। तो इसलिए ऐसी हिंसा से हमको बचना चाहिए। तो क्या करें फिर, हम सफाई नहीं करें क्या घर में, क्या हम घर में सफाई नहीं करें? तो एक अच्छे गृहस्थ के लक्षण मैं बताता हूं आपको। मैं ये नहीं कहता कि सफाई ना करें, बल्कि मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि हम अपने घर को इतना साफ सुथरा रखें कि कभी भी इस तरह से जीव पड़ने का अवसर ही प्राप्त न हो। मान लीजिए कि कोई चावल है, कोई गेहूं है ना, बहुत दिनों से हमने देखा ही नहीं, ऐसी जगह भर करके रख दिया जिससे कि बहुत सारे जीव मर गए, बहुत सारे जीव, तो ये सब संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। तो ये सब हुआ, है ना, खाने पीने की चीजों में जो जीव पड़ जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल आदि के माध्यम से जो मार दिए जाते हैं, ये सब संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। एक अच्छे ग्रस्त हैं हम सब, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर को इतना साफ सुथरा रखें कि किसी भी तरह की ज्यादा जीव पड़ने का या कोई जीवोत्पत्ति होने का स्थान ही ना हो, है ना। वह जीवोत्पत्ति का योनि स्थान बनेगा नहीं, तो जीवोत्पत्ति नहीं होगी, और फिर किसी जीव की विराधना भी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छी बात तो यह है कि हम अपने घर में साफ सुथरा रखें। तो संकल्पी हिंसा से हम सबको बचना है। दूसरी है भाव हिंसा। एक द्रव्य हिंसा के बारे में हमने देखा, अब दूसरा हम देखते हैं भाव हिंसा। भाव हिंसा किसे कहते हैं, तो इसके लिए आचार्य कहते हैं आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना भाव हिंसा है। आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना भाव हिंसा है, अर्थात किसी को देख करके राग होना, किसी को देख करके द्वेष होना, ये भी भाव हिंसा है। ये कैसे भाव हिंसा हो गई, ये इस तरह से भाव हिंसा हो गई कि हमने आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात किया, इसलिए भाव हिंसा है। आत्मा के शुद्ध परिणाम समत्व है, समता परिणाम रखना। अगर कोई हमको बहुत अच्छा लगा, उसको देख करके राग भाव होना, आत्मा के परिणामों का घात करना है। कोई हमारे से बहुत बुरा कर रहा तो उसके प्रति द्वेष भाव कर लेना, आत्मा के परम समत्व परिणाम का घात किया, इसलिए भाव हिंसा के अंतर्गत आता है। हमारे जैनाचार्यों की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, और हिंसा अहिंसा आदि का वर्णन जितना सूक्ष्म दृष्टि से हमारे जैनाचार्यों ने किया है, मुझे विश्वास है ऐसा सूक्ष्म विवेचन और कहीं किसी भी धर्म अथवा किसी भी शास्त्रों में प्राप्त नहीं होता। इस हिंसा आदि की चर्चा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो और गहराई से की, बहुत गहराई से की। आगे अवसर आने पर हम उसकी भी चर्चा करें। तो मेरा भाव था कि आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना। मान लीजिए कि हम टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं, टीवी देखना अच्छा या बुरा ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन टीवी देखते समय हमारे मन में नायक के प्रति राग और प्रतिनायक खलनायक के प्रति द्वेष उत्पन्न होना, यह है हमारी भाव हिंसा, यह है भाव हिंसा। अथवा कुछ ऐसे हिंसात्मक दृश्यों को देख करके स्वयं अपने आप में उस तरह के परिणाम करना, हो है ना, अभी हीरो आएगा, अभी इसको मारेगा, अभी मारेगा, बस इस तरह के जो परिणाम होते हैं ये भी भाव हिंसा के अंतर्गत आते हैं। और भी न जाने हम किस किस तरह के भाव हिंसा कर बैठते हैं। न्यूज देख रहे हैं
और न्यूज देखते देखते पता चला कि आज कश्मीर में आतंकियों ने आतंकी हमले में हमारे इतने नौजवान शहीद हो गए। हम अपने देश के प्रति भक्ति दिखाते हुए भक्ति दिखाना चाहिए, नो डाउट, उस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैन दर्शन यहाँ पर सावधान करते हुए कहता है कि यदि हम ऐसे परिणाम खोटे करेंगे तो हमारे अंदर भी हिंसा का पाप लगता है। परिणाम खोटे कैसे? कि इस तरह से, काश अगर मैं होता वहां तो पूरे आतंकियों को मार देता। सोच लीजिए, मात्र इतना परिणाम, है ना। काश अगर मैं होता वहां पर, तो जैसे मान लीजिए कि, है ना, मुंबई के ताज होटल में जो आतंकी पकड़ा गया कसाब, न जाने कितने लोगों ने अपने परिणाम खराब किए। ओहो, कसाब को तो मार देना चाहिए, इसको तो तुरंत फांसी दे देना चाहिए, वो कई तरह के। ये हमारी सबकी टेंडेंसी है। हम जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अथवा न्यूज देखते हैं तो तत्काल इस तरह के भावों में ला करके भाव हिंसा कर बैठते हैं। महानुभाव, ऐसा न हो, क्योंकि हमारे इस तरह से सोचने से कोई कसाब मरता नहीं है, हमारे इस तरह से बोलने से कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात होने से भाव हिंसा जरूर हो जाती है। इसलिए टीवी देखना, सीरियल्स देखना, मूवीज देखना, इन सब का इसलिए निषेध किया जाता है कि तदनुकूल हमारे परिणाम होने से, आत्म परिणामों में रागद्वेष होने से, वे भाव हिंसा से हम नहीं बच सकते। ऐसी भाव हिंसा को रोकने के लिए ऐसे खोटे साधनों से दूर रहने को बताया गया है। एक और अच्छा उदाहरण यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, भाव हिंसा का फल। भाव हिंसा के कारण तंदुल मच्छ भी सप्तम नरक हो गया। क्या मतलब? जैसे कि अभी हमने 3 लोग का पाठ पढ़ा था, उसमें देखा था, अभी हम लोग कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप पे। ऐसे ऐसे असंख्यात द्वीप, समुद्र समुद्र करने के बाद लास्ट में एक समुद्र आता है जिसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। तो उस समुद्र में एक बहुत बड़ा महामच्छ होता है, महामच्छ। और जब वो श्वास लेता है तो बिल्कुल मुंह फाड़ करके ना, और फिर श्वास लेता है तो ऐसे उसके मुंह खुलता है, बंद होता है, खुलता है। तो जैसे वो श्वास लेता है ना तो खुलता है और बहुत सारा पानी के साथ मछलियां एक साथ उसके मुंह में आ जाती हैं, फिर एक साथ बाहर निकल जाती है, मुंह में आ जाती है, बाहर निकल जाती है। उसी दौरान तंडुल मच्छ, एक तंडुल, उतने बड़े मछली के कान में एक छोटा सा, तंडुल मैंने होता है चावल के बराबर एक छोटा सा मछली होती है। वो सिर्फ इतना परिणाम करती है कि ओहो, ये महामत्स्य, इतनी सारी उसके मुंह में मछलियां जा रही हैं, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा है। काश अगर मैं होता तो मैं पूरी की पूरी मछलियां खा जाता। महानुभाव, उसी समय आयु का बंध होता है और सप्तम नरक की आयु का बंध वह जीव कर लेता है। इसलिए, है ना, मात्र केवल परिणाम किया है, ना तो खाया है ना कुछ नहीं, केवल भाव किया है, उस भाव का फल ऐसा होता है। इसलिए हमें जब भी टीवी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें अथवा न्यूज देखें, कुछ भी करें, उस समय, देखते समय हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की हमारी भाव हिंसा न हो। इन भाव हिंसाओं से हमको बचना चाहिए। दूसरा पाप, अब आप चलते हैं हम, झूठ पाप किसे कहते हैं। यहां तक तो बात हो गई हमारी हिंसा की, ऐसे हिंसा पाप से बचना चाहिए। दूसरा पाप कौन सा होता है? दूसरा पाप होता है झूठ पाप। तो झूठ पाप किसे कहते हैं? प्रमादवश जिस बात या जिस चीज को जैसा देखा या सुना हो वैसा न कहना झूठ है। झूठ है अर्थात जानबूझ करके, है ना, जानबूझ करके, प्रमादवश किसी ने पूछा कि साहब आपने मेरी चीज देखी? हमने देखी थी, फिर भी हमने साहब नहीं साहब हमने नहीं देखी, इसलिए कि थोड़ा परेशान होने दो उसको, है ना, थोड़े से उसको परेशान होने दो, फिर उसको बताएं। हमें मालूम था, हमने देखा था, फिर भी हमने झूठ बोला कि साहब मैंने नहीं देखी। इस तरह का, है ना, कोई चीज देखा, जैसा देखा हो, किसी ने कोई बात कह दी और कहने के बाद उसने पूछी कि उसने ये बात कही थी क्या? उसने कहा नहीं आप, उन्होंने ऐसी कुछ भी बात नहीं कही। तो जैसा सुना अथवा जैसा देखा वैसा अगर हम नहीं कहते हैं तो ये बहुत बड़ा झूठ पाप होता है। आए दिन हम अपने घरों में, है ना, बात बात में, मजाक मजाक में हम झूठ बोल दिया करते हैं। कई बार
हास्य के कारण हम झूठ बोल दिया करते हैं, कई बार लोभ के कारण हम झूठ बोलते हैं। एक व्यापारी होता है, वो लोभ के कारण झूठ बोल लेता है कि साहब मेरे घर में बस ये इतने में पड़ी थी, बस मैं बिल्कुल घर में मेरे आई उतने में आपको दे रहा हूं। तो ये लोभ के वश जो है वो झूठ बोला जाता है। इस तरह से कई प्रकार के, है ना, घर में रहते हुए कई इस तरह के कई प्रसंग आते हैं जिसमें हमको झूठ बोला जाता है। महानुभाव, कोशिश करें इस झूठ पाप से बचें। जिन वचनों से धर्मात्मा या किसी भी प्राणी का घात हो जावे, ऐसे सत्य वचन भी झूठ कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साहब कुछ भी हो मैं तो सच बोलूंगा, अभी किसी की मृत्यु हो गई तो मैं तो अभी के अभी उसको जा करके सुनाऊंगा, अभी के अभी। कोई व्यक्ति सोया हुआ है तब भी, है ना, कि नहीं साहब मैं तो अभी के अभी जा करके उसको बोलूंगा। और कई बार एक जगह देखा था, एक वृद्ध अम्मा थी, उसके जीवन का एक ही सहारा था युवा बेटा, है ना, वो कहीं गया हुआ था और इसका एक्सीडेंट हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसका कोई मित्र आया और उसने जोर से बोल दिया माँ को कि माँ तुम्हारा बेटा मर गया। ओहो, माँ ने जैसे ये सुना अचानक उसको दिल का दौरा पड़ता और वो भी चल बसती है। महानुभाव, ऐसा भी सत्य ना बोलें जिससे कि किसी धर्मात्मा का भी प्राणघात हो जावे, किसी धर्म का प्राणघात हो जाए। ऐसा वचन भी बोलना, आपने यद्यपि सत्य बोला लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये सत्य भी झूठ की कैटेगरी में आता है, झूठ की कैटेगरी। अर्थात ऐसा सत्य, है ना, ऐसा सत्य भी ना बोले जिससे किसी के प्राणों का वध हो जाए, जिससे धर्मनाश हो जाए, ऐसा सत्य भी हमको नहीं बोलना है। हम पर्युषण पर्व में बोला था ना, हमने सुना था, वच झूठ सेति नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद भया, है ना। अर्थात एक राजा मात्र एक छोटा सा झूठ बोलता है, एक छोटा सा, और उसकी वजह से, है ना, उसका सिंहासन धरती में धंस जाता है। और वसु नाम का राजा था, उसका सिंहासन धरती में धंस जाता है। तो ऐसा झूठ, और विशेष करके ऐसा झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलना जिस झूठ के बोलने से एक बहुत बड़ी अनर्थ की परंपरा चल पड़े, है ना, अनर्थ की परंपरा चले। वसु राजा ने एक छोटा सा झूठ ही तो बोला था, लेकिन फिर भी उसको इतना बड़ा पाप मिला कि नरकादि की गति प्राप्त हुई। ऐसा क्या कारण था? तो इसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला, ऐसा झूठ बोला कि उसकी वजह से आज भी पशुओं की बलि दी जाती है। तो ऐसा झूठ ना बोलें जिससे कि बहुत बड़े अनर्थ की परंपरा चालू हो जाए। इस पाप को करने वाले लोग जो होते हैं उनको हम झूठा, दगाबाज ऐसा कहते हैं। झूठ बोलने का फल सत्यघोष ने झूठ बोला था, जिसने यहाँ अपमान को सहन किया और अब नरकों के दुखों को भी सहन कर रहे हैं। सत्यघोष नाम का एक पुरोहित ब्राह्मण था। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सत्यघोष नाम का एक पुरोहित एक नगर में रहा करता था। वो, उसकी पहचान थी, पुरोहित था, ब्राह्मण था, तो जनेऊ पहन रखा था और गले में एक चाकू भी लटका के रखा था। और लोगों को कहा करता था कि जिस दिन मैं झूठ बोलूंगा तुरंत अपनी जुबान इस चाकू से काट लूंगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ऐसा करके, यद्यपि झूठा था वो, लेकिन उसने अपना नाम सत्यघोष रख रखा था। क्या नाम रखा था? सत्यघोष। ऐसा एक वहां पुरोहित एक ब्राह्मण था। अब उस सत्यघोष के यहाँ पर कई लोग सामान रख के जाते, है ना, धरोहर के रूप में समय पर ले जाते। कई लोगों की वो रख लेता झूठ बोल करके, लेकिन उसने राजा के सामने, प्रजाओं में, सब जगह ऐसा विश्वास कायम रखा था कि सब सत्यघोष है, ये तो झूठ बोलता ही नहीं। इस तरह से एक बार एक समुद्रदत्त नाम का कोई व्यापारी था। उसने अपने यहाँ पर जितना भी धन दौलत था उन सब को बेच करके 5 अनमोल हीरे ले लिए और उसको सत्यघोष के यहाँ पर गिरवी रख करके समुद्र पार व्यापार करने के लिए चला गया। जब वो वापस आ रहा था तो अचानक, है ना, नाव में पानी भर जाने से, जहाज तूफान में फंस जाने के कारण उसका जहाज, उसका कमाया हुआ पैसा सब डूब जाता है। जब वो वापस सत्यघोष के पास पहुंचता है तो सत्यघोष मना कर देता है कि मेरे पास तो कोई रत्न रखे नहीं थे।
वो दुखी होता, बहुत परेशान, और दुखी होकर के जब राजा के पास जाता तो राजा भी उसको मना कर देता कि साहब आपकी कोई चीज हमारे पास थी। इस तरह से बहुत दिनों तक रोता रहा, बहुत भटकता रहा वह समुद्रदत्त। एक दिन बैठे बैठे कह रहा था, अपनी वेदना बोल रहा था कि कहीं रानी के कान में शब्द पड़े, और उसने राजा को कहा कि राजन, एक बार इस सत्यघोष की बात सुन लीजिएगा। सत्यघोष को बुलाया गया, नहीं, समुद्रदत्त की बात सुन लीजिएगा। समुद्रदत्त को बुलाया गया और उससे पूछा गया। समुद्रदत्त ने पूरी बात बता दी कि सत्यघोष ने इस तरह से हमारे साथ झूठ बोला। राजा ने कहा कि फिर क्या किया जाए इसके साथ। तो रानी ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, मैं करती हूं। रानी ने सत्यघोष को जुआ खेलने के लिए अपने घर पे बुलाया। जुआ खेलने के लिए जैसे सत्यघोष बैठा, सबसे पहले रानी ने उसकी अंगूठी जीत ली। अंगूठी ले करके इतने में रानी ने धीरे से, सत्यघोष को पता न चले, अपने एक दासी को उस अंगूठी को दे करके सत्यघोष की पत्नी के पास भेजा कि ये अंगूठी भेजी है। और उन्होंने कहा कि वो समुद्रदत्त के जो 5 हीरे पड़े हैं, है ना, रत्न पड़े हैं, वो उनको दे दीजिएगा। सत्यघोष की पत्नी थोड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा नहीं, मना कहा तो वापस दासी रानी के पास है। इसी दौरान रानी ने सत्यघोष को हराते हराते उसकी जनेऊ, उसकी चाकू भी जीत ली थी। अब ये सब जीतने के बाद फिर से रानी ने दासी के हाथ से जनेऊ और चाकू भी भेजा और कहा कि राज दरबार में बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है, देखो ये साक्षी के रूप में उन्होंने जनेऊ भी दी है, ये भी दिया है, और कहा कि वो 5 रत्न जो समुद्रदत्त के वो दे दीजिए। अब उस सत्यघोष की पत्नी को विश्वास हो गया कि बात तो सही है, उन्होंने निकाल करके दे दी। जैसे दे दी, अब राजा ने भी सोचा कि ओहो, रत्न तो थे, रानी ने भी देखा, लेकिन इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, जल्दबाजी होगी। समुद्रदत्त भी सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसकी भी तो परीक्षा करे। राजा ने अपने अन्य और रत्नों के साथ उसको मिला दिया और मिला करके और फिर उस समुद्रदत्त के सामने रखा। लेकिन समुद्रदत्त तो सच्चा इंसान था, उसने 5 अपने जो रत्न थे, सिर्फ वो 5 रत्न उसमें से उठाए और राजा को बताया कि ये रत्न। ओहो, राजा खुश हो गया, रानी भी प्रसन्न हो गई, एक सही न्याय हो गया। राजा ने सत्यघोष के साथ दंड देते हुए कहा कि 3 प्रकार के दंड हैं, अब बताओ तुम्हें क्या करना है। पहला है गोबर खाना है, दूसरे है तुम्हें पहलवान के हाथों से कोड़े खाने हैं, और तीसरा है तुम्हें अपना पूरा धन मुझे जमा कराना होगा। और लोभी लालची तो था ही, उसने कहा चलो कोड़े खाना भी मुश्किल होगा, गोबर खा लेता हूँ। थोड़ा गोबर खाया और उसको खाया ही नहीं गया, तो उसने कहा राजन मैं ये नहीं कर सकता, मैं कोड़े खा सकता हूँ। तो उसने कोड़े खाए पहलवान से, और 2-4 कोड़े क्या पड़े, उससे ने हाथ जोड़ करके कहा कांपते हुए कि साहब मैं कोड़े भी नहीं खा सकता, तो मेरा पूरा धन ले लीजिएगा और मुझे माफ कर दीजिएगा। इस तरह से कितना अपमान सहन करना पड़ा सत्यघोष को, है ना, कितना अपमान सहन करना पड़ा। एक झूठ बोलने की खातिर इतना बड़ा दुख प्राप्त होता है। महानुभाव, यदि हम अपने जीवन में इस तरह के असत्य को सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो हमारी क्या गति होगी, विचार करें। और ऐसे झूठ को जो बात बात पे हम बोलते हैं, किसी ने पूछा कि आप कहाँ हो, तो अभी पहुंचने में 20 मिनट लगेगा घर पर, लेकिन बात बात में हम कहते बस ये 2 मिनट पे पहुंचा, बस ये 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, बस मैं यहीं आ गया हूं घर पे। इस तरह की बात बोलना भी असत्य होता है, झूठ होता है। जितना हो सके इस पाप से हमको बचना चाहिए। उसके बाद चोरी, चोरी पाप किसे कहते हैं, प्रश्न। तो इसके लिए भी प्रमादवश दिए गए किसी की, है ना, प्रमादवश बिना दिए किसी की गिरी पड़ी रखी या भूली हुई वस्तु को ग्रहण करना अथवा उठाकर किसी को दे देना चोरी है। मान लीजिए किसी की कोई भी सामान, वस्तु या रुपया पैसा गिर गया, मान लीजिए किसी के 100 की नोट गिर गई, है ना, आपने उसको उठा लिया, और मान लीजिए जिसका पैसा गिरा वो आएगा और आकर के देखेगा उसको नहीं मिलेगा, तो कितना दुख होगा, कितना परेशान होगा। या कोई व्यक्ति किसी स्थान पर वो कुछ रख करके गया, है ना, कोई भूल करके गया, हमने उसको उठा लिया और उठा करके फिर हमने अपने जेब में रख दिया। कुछ धार्मिक लोग ऐसा कहते हैं कि साहब मैं जेब में तो नहीं रखता, पर जा करके अगर मुझे रास्ते में 100 का नोट मिलता तो उठा करके मैं गुल्लक मंदिर जी में डाल देता हूं। तो संत कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं करना, उस 100 रुपए पर आपका अधिकार ही नहीं है, गुल्लक में डालने का आपका अधिकार ही नहीं है। गुल्लक में डालना तो अपना 100 रुपया डालो,
क्यों? हो ना हो जिसका पैसा गिरा है वो भूल के भी वापस अगर आता है उल्टे कदम और देखता है और नहीं मिलता तो दुखी होता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। आप कहोगे मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई दूसरा उठा लेगा, तो उसके लिए उसका पाप उसके सर, हम उसका ठेका क्यों लें। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी की भी, मान लीजिए किसी के घर पर भी हम जाते हैं, है ना, अतिथि के रूप में या किसी के यहाँ पर ऐसे ही किसी काम की वजह से भी जाते हैं, तो कभी भी उसके घर पर भी रखी हुई कोई भी वस्तु बिना उसके पूछे नहीं उठाना, है ना। कोई भी सामान उठाना रखना नहीं करना, एक बार पूछें और फिर करें। यही आदत बच्चों में भी होनी चाहिए। बच्चे विशेष करके ध्यान दें कि कभी भी किसी के भी घर जाएं तो बिना किसी से पूछे कभी कोई सामान, कोई वस्तु नहीं उठाना चाहिए। अगर उठाते हैं तो चोरी का पाप लगता है। इसके अलावा इस पाप को करने वाले लोग को चोर कहते हैं। क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। हम आए दिन अपने व्यापार आदि के कार्यों में इस तरह के कार्य करते हैं। झूठे लेख बनाते हैं, है ना, टैक्स की चोरी आदि करते हैं। आप सबको ध्यान देना है, अगर ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पाप का अर्जन हम करते हैं। कोशिश करें इस पाप से बचने की। चोरी का फल, चोरी करने वाले को अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं और परलोक में भी नरक गति के दुखों को सहन करना पड़ता है। क्योंकि जो लोग चोरी करते हैं, है ना, चोरी करते हैं, उनका जब चोरी पकड़ में आ जाती है लोगों के सामने, उनकी वह मायाचारी, उनकी वो चिटिंग जब लोगों के सामने आती है तो वो चोरी पकड़ने पर इस लोक में तो दंड भोगना ही पड़ता है। इस अपयश तो प्राप्त होता ही है ना, अपराधी तो करार होते ही हैं, साथ में परलोक में भी, है ना, इसके खातिर जो पाप बंद होता है उस पाप का फल भी हमको भोगना पड़ता है। इसलिए ये चोरी पाप हमसे न हो। ये चोरी कई प्रकार की होती है। कई महानुभाव, है ना, केवल चोरी किसी के सामान को उठा लेना ही चोरी नहीं है, किसी की कॉपी कर लेना ये भी चोरी होती है ना। किसी के घर की, है ना, कोई चीज कॉपी करके फिर उसको वैसा कर लेना, है ना। और भी जैसे हमारे टीचिंग फील्ड में भी किसी की बुक से कुछ आर्टिकल ले लेना, है ना, वैसा का वैसा अपने नाम से छाप देना, चोरी हो जाता है। कहीं किसी की चीज कोई लिखी हुई मिली, उसको बिल्कुल एज इट इज अपन ने उतार लिया और फिर नीचे हमने अपना नाम लिख दिया, ये भी चोरी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह की कई प्रकार की चोरी होती है। अर्थात बिना किसी पूछे कोई भी वस्तु नहीं लेना है, अगर लेते हैं तो चोरी पाप के अंतर्गत होता है। चौथा पाप है कुशील पाप। कुशील पाप किसे कहते हैं? पराई स्त्री या पर पुरुष के साथ रमण करने को कुशील कहते हैं। अर्थात पर स्त्री और पर पुरुष दोनों के लिए का है। पुरुषों के लिए पर स्त्री और स्त्रियों के लिए पर पुरुष के साथ रमण करने का भाव, है ना, काम वासना का भाव जो होता है उसे हम कुशील कहते हैं। शब्द से ही स्पष्ट है। कुशील, कु माने कुत्सित, खराब, शील माने व्यवहार, है ना, आचरण, जिसका आचरण खराब है, बात बात में गंदी गालियां देता है, जिसकी नजरें बहुत खराब हैं, है ना, जिसके परिणाम हमेशा खराब रहते हैं, काम वासना से ओतप्रोत जो रहता है, ऐसे व्यक्ति को कुशील पाप से ग्रसित माना जाता है। वर्तमान में इस पाप की बहुत अधिकता बढ़ती जा रही है, बहुत अधिकता हो रही है। हम ऐसे कई प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, है ना। आज विशेष रूप से हाथ में रहने वाला यह मोबाइल हमारे कुशील पाप को बहुत पुष्ट करता है। जैसे हाथ में मोबाइल लेते हैं और जैसे जैसे हम आगे आगे चलते देखते हैं, देखते देखते हैं और कहीं फोटो आ गया और अचानक हम रुक गए, समझना कुशील पाप हो गया। ऐसा अर्धनग्न कोई फोटो देख करके हमारे मन में किसी भी तरह की वासना आदि जगती है तो उस महानुभाव कुशील पाप हो गया। वर्तमान में पर स्त्री रमण करना, है ना, अगर अथवा वेश्यागमन आदि करना, ये सब कुशील पाप के अंतर्गत आता है। व्यसनों के अंदर ये बुरी आदतें होती है, ये बुरी आदतें होती है। पराई स्त्री को या पर पुरुष कई लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। स्वयं की स्त्री अथवा स्वयं की पत्नी के अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति इस तरह का भाव रखना बहुत बड़ा पाप होता है, कुशील पाप। इसलिए हमें अपने जीवन में इस तरह के पाप से भी बचना है। इस पाप को करने वाले समाज में व्यभिचारी,
बदमाश कहलाते हैं और लोक में बड़े बुरी नजर से देखे जाते हैं। कुशील पाप का फल क्या है? परस्त्री सेवन करने वाले को नरकादि में दुखों को सहन करना पड़ता है। नरक गति के दुखों को जब हम पढ़ते हैं तो शास्त्रों में बताया जाता है कि लोहे के गरम गरम पुतलों से चिपकाया जाता है उस जीव को। सोचिएगा, अर्थात जो व्यभिचारी होते हैं, जो व्यसनी होते हैं, है ना, जो कुशील पाप से युक्त होते हैं, ऐसे लोगों को लोहे के गरम गरम, है ना, पुतलों से चिपकाया जाता है। असुर कुमार जाति के देव जो होते हैं अथवा नारकी जो आपस में भिड़ते हैं, उन सब के यही इस तरह के जो पाप करते हैं उनको इस तरह की सजा भी वहां पर दी जाती है। महानुभाव, हमें इस कुशील पाप से भी बचना है। और अंतिम पाप है परिग्रह पाप। परिग्रह पाप का मतलब क्या होता है? जमीन, मकान, धन धान्य, गाय बैल आदि से मोह रखना। तत्वार्थ सूत्र जी में एक सूत्र आता है, परिग्रह किसे कहते हैं? तो उसमें बताया गया मूर्छा परिग्रह, अर्थात मूर्छा होना, आसक्ति होना, मोह होना, इसी को ही परिग्रह कहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, ऐसा मूर्छा भाव रखने के कारण वो बहुत बड़ा परिग्रही माना जाता है। और कुछ सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपार वैभव होने के बावजूद भी मूर्छा नहीं होने के कारण, उसके प्रति मोह अथवा आसक्ति न होने के कारण वह अपरिग्रही अर्थात परिग्रह परिमाणानुवृत्ति भी कहे जाते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर कि मान लीजिए कि हमारी अपनी जमीन है, हमारे अपने मकान हैं, धन है ना, गाय बैल तो आजकल होते नहीं है, तो कार आदि साधन जो है, मोटर व्हीकल्स आदि जो भी हैं, है ना, लैपटॉप, मोबाइल आदि जो भी डिवाइसेस हैं, ये सब चीजें, इन सब के प्रति हम अटैच होना अर्थात इनके प्रति आसक्ति रखना, मोह रखना, ये सब परिग्रह की श्रेणी में आता है। इस संसारी चीजों को इकट्ठा करने में लालसा रखना परिग्रह है। बस और आए और चाहिए, है ना, आवश्यकता से ज्यादा इन सब चीजों को इकट्ठा करना, इन सब चीजों को परिग्रह कहते हैं। एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए कितनी जमीन, कितने मकान चाहिए? अधिक से अधिक 2, 4, 5 मकान, लेकिन उससे भी ज्यादा, है ना, उससे भी ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा रखना। कितना धन और धान्य चाहिए? उससे भी बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखना, ये सब मोह का सूचक है और ये सब परिग्रह पाप की श्रेणी में आता है। एक मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है तो हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा सिद्धांत है अपरिग्रह का। आवश्यकता जितनी हो, संतोषी जीवन जीते हुए जितनी आवश्यकता हो उतने में ही हम अपना गुजारा करें, उससे ज्यादा हम सामानाधिक को न रखें। इस पाप को करने वाले को लोभी, है ना, बहुधंधी, कंजूस ऐसे शब्दों से भी कहा जाता है। जो परिग्रह रखता है ऐसे लोग बहुत बड़े कंजूस होते हैं, बहुत बड़े कंजूस होते हैं, अर्थात चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कल परसों ही एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक व्यक्ति ने पैसा बर्बाद न हो इसलिए अपना इलाज भी नहीं कराया। पैसा बर्बाद न हो इसलिए इस भाव से सामान्य नौकरी करता था और उसने अपना इलाज भी नहीं करवाया और अंततोगत्वा वो मरण को प्राप्त हो गया। उसका बैंक बैलेंस देखा गया तो 72 लाख रुपया उसके अकाउंट में थे। सोचिए, ये परिग्रह है, अर्थात आवश्यकता थी, उसका उपयोग करना चाहिए, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि दानम भोगो नाशस तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग या नाश, है ना, या तो दान कर ले धन का या फिर स्वयं भोग कर ले, ये दोनों नहीं होगा तो तीसरी गति धन की कौन सी होती है? नाश। तो नाश तो प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए मानुभाव, जितनी हमारी आवश्यकता है हम सबको परिग्रह परिमाणानुव्रत लेना चाहिए, है ना, परिग्रह को परिमाण कर लेना चाहिए। एक अच्छी सी लिस्ट बनाएं आज, है ना, उस लिस्ट में ये सब नोट करें कि मैं अपने जीवन में इतनी जमीन रखूंगा, मैं इतने मकान रखूंगा,
मैं इतना धन अपने पास रखूंगा, इतना हीरे जवाहरात सोना चांदी सब इतना रखूंगा, बस अपने परिग्रह को परिमित कर दीजिएगा। शास्त्रों में लिखा है इस परिमाण के बाद उसके अलावा जितना भी है उन सब के प्रति हम महाव्रती जैसे हो जाते हैं। क्या लिखा? महाव्रती जैसा हमारा पुण्य प्रबंध होता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों का हम परिग्रह कर लें, है ना, परिग्रह परिमाण कर ले सब कि सब हम इतना ही अपने जीवन में रखेंगे। परिग्रह पाप का फल क्या होता है? बहुत परिग्रह जब नष्ट हो तो मनुष्य आकुल व्याकुल हो जाता है, और जब सरकार की ओर से छापे पड़ते तो धन भी चला जाता। कई बार देखा जाता है कि जो बहुत कंजूस टाइप के लोग होते हैं, जब उनके जीवन में इस तरह का जब परिग्रह नष्ट होने वाली बात, अथवा कहीं आग लग जाने की बात, अथवा कोई इनकम टैक्स रेट पड़ने की बात होती, तो ऐसे लोग दिल का दौरा पड़ जाने से मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए, है ना, परिग्रह के प्रति अत्यंत आसक्ति होने से ऐसे ऐसे अनर्थ भी होते हैं और संसार में बदनामी भी होती है। इसलिए हमें इस पाप से बचना चाहिए। इस परिग्रह का फल क्या है? वह परिग्रह पाप का तो कहते हैं भव्वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, तत्वार सूत्र जी में कहा है बहुत परिग्रह और आरंभ करने से नरकायु का बंध होता है, सीधा नरकायु। चारों गतियों में सबसे खराब गति है नरकायु। तो ऐसे नरकायु का बंध न हो, इसलिए हमें इस परिग्रह पाप से भी बचना चाहिए। पाप से हानि, पाप के सेवन करने वाला पापी कहलाता है। लोक व समाज में बुरी दृष्टि से देखा जाता है। कल्याण के मूल कारण अणुव्रत उसके नहीं हो पाते हैं। पाप से सबसे बड़ी हानि क्या? कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा टैग लग जाता है कि ये तो पापी है ना। कोई जब भी बात होती है किसी व्यक्ति के बारे में, अरे वो तो चोर है, ये टैग लग जाता है। अरे वो तो झूठा है, इसके मुंह से तो कभी सच बात निकल ही नहीं सकती। अरे वो तो बहुत परिग्रही है, बहुत कंजूस है। तो ये टैग लग जाता है, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। उसके बाद लोक और समाज हमको बुरी नजर से देखता है, ये भी एक बुरी बात होती है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब हो न हो, लेकिन हमें अपने आत्म कल्याण के लिए जो अणुव्रत धारण करने होते हैं वे भी हम अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। अणुव्रत क्या होते हैं? हिंसा आदि पांचों पापों का स्थूल रूप से त्याग करना, मोटे मोटे रूप से त्याग करना, इसको बोलते हैं अणुव्रत। तो ये अणुव्रतों को भी हम अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। अंततोगत्वा आज के पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको समझ करके, सबसे पहली बात, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा। यद्यपि हम श्रावकों के लिए छूट दी गई है कि साहब हम आरंभी हिंसा कर सकते हैं, उद्योगी हिंसा कर सकते हैं, विरोधी हिंसा कर सकते हैं, लेकिन आज के पाठ से हमें यह शिक्षा लेनी है कि जितनी भी हो कम से कम ये हिंसा हो। अर्थात जितने आवश्यकता हो उतना गैस जलाएं, जितनी आवश्यकता हो उतना पंखा जलाएं, जितनी आवश्यकता हो उतनी अग्नि जलाएं। ये सब बातें ध्यान में रखनी। उद्योगी हिंसा, इसमें यह ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार का उद्योग करना है ना, इस तरह का व्यापार, इस तरह का जॉब हमें करना है जिसपे कम से कम पाप लगे, कम से कम हिंसा हो, है ना। ऐसे चमड़े का व्यापार, होटल का व्यापार, है ना, इस तरह के रेस्टोरेंट्स आदि का व्यापार नहीं करना जिसमें बहुत सारी हिंसा लगती है। तो ये उद्योगी हिंसा, यद्यपि उद्योग के निमित्त हिंसा जो होती है उसका अपराध क्षम्य है, लेकिन ऐसी भी हिंसा ना हो जिसकी अपराध हमसे क्षम्य ही ना हो। अर्थात बहुत सारी हिंसा वाला उद्योग हमको नहीं करना चाहिए। विरोधी हिंसा, कोशिश करें अगर कोई सामने वाला हमसे गलत आचरण करता है तो क्षमा याचना करके, हाथ जोड़ करके उससे दूर करने की कोशिश करें। अगर नहीं करता है तो फिर विरोधी हिंसा करके उसको दूर करने की कोशिश करें, उसको जान से न मारें। और चौथी हिंसा, संकल्प हिंसा का तो हम सबको सर्वथा त्याग ही होना चाहिए। हमें इंटेंशनली कभी भी किसी को नहीं मारना है, कभी भी किसी को मारने का भाव ही नहीं करना है, कि एक चींटी को भी मारने का भाव जैन नहीं करता है। तो हमें संकल्प हिंसा का बिल्कुल त्याग करना है। दूसरा, बात बात में झूठ बोलने की आदत होती है ना कई लोगों की, तो ऐसा करें कि आज से नियम ले कि झूठ नहीं बोलेंगे, जितना हो सके हम सत्य बोलेंगे, सत्य बोलने की कोशिश करें, है ना। जो हर कदम कदम पर हम छोटी छोटी बातों में बस मैं अभी आया, मैं अभी कर दूंगा, मैं अभी चला जाऊंगा, अगर जितने समय में जाएंगे अच्छा होगा आप उतना ही समय बोलें, अन्यथा वो झूठ की कैटेगरी में आता है।
अथवा और भी बहुत सारी बातें हैं, हंसी मजाक में, लोभ में, है ना, कषाय के वशीभूत जो हम बात बात में झूठ बोलते हैं, उसको आज से कम करेंगे। महानुभाव, ये पाप बहुत बड़ी गठरी होती है पाप की, इसको ढोते ढोते हमारे कई भव बीत गए। अब इन पापों को हमें नहीं करना है। चोरी न करना, चोरी से सामान नहीं खरीदना, चोरों से सामान नहीं खरीदना, चोरों की प्रशंसा नहीं करना, है ना, और अपना काम ईमानदारी से करना। आज सबसे बड़ा हमें पाठ यही सीखना है कि स्वयं तो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन चोरों से सामान नहीं खरीदना। दिल्ली में एक बाजार है, चोर बाजार स्पेशल, बहुत सारी सस्ती चीजें मिल जाती है, लोगों की भीड़ लगी रहती है साहब कि साहब हम लेंगे हम लेंगे, और उस भीड़ की वजह से माल उठता है, माल उठता है तो माल आता है, माल आता है का मतलब चोरियां ज्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम परोक्ष रूप से उन चोरों के चोरी काम का सपोर्ट करते हैं। तो चोरी के सामान को हमें नहीं खरीदना है, ये बात भी ध्यान रखना है। चोरों की प्रशंसा नहीं करना है। कई बार ऐसे सीरियल्स अथवा मूवीज होती हैं जिसमें नायक चोरी करता है, तो हमारा भाव हमेशा यही रहता है कि देखो अब ऐसी चोरी की जाएगी, अब ऐसी चोरी की जाएगी। ऐसे में भी बहुत बड़ा पाप लगता है। और अपना काम ईमानदारी से करना है, हमें किसी भी प्रकार की चीटिंग, मायाचारी, है ना, अथवा चोरी अपने काम से नहीं करनी है। ये आज के पाठ से हमको शिक्षा लेनी। पर स्त्री और पर पुरुष को देख करके अपनी दृष्टि मलिन नहीं करना। अपने से अगर कोई पुरुष है तो अब जितने भी स्त्री पर्याय हैं उन सब के प्रति माता, बहन और बेटी का व्यवहार, और अगर कोई स्त्री है तो जितने भी पुरुष हैं उन सब के प्रति पिता, भाई या बेटे का व्यवहार करें। ऐसी ही हमको दृष्टि रखना है, जिससे कि हम कुशील पाप से भी बच सके। और जितना हो सके टीवी, मूवीज अथवा मोबाइल पर ऐसे सीन देखने से बचें जिससे कि हमारे मन में गलत और विकार भाव उत्पन्न हो। अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से हम कुशील पाप से भी बच सकते हैं। और आवश्यकता से ज्यादा सामान नहीं रखना। कई लोगों की इकट्ठा करने की खूब आदत होती है। विशेष करके हमारे माता बहनों को हमने देखा है, खूब सारी चीजें इकट्ठी करती है, ये भी रखा, वो भी रखा, वो भी रखा। ऐसा नहीं। साल में दिवाली का पर्व क्यों आता है, एक बार जितना कम हो सकता सब दे दो। अटलास अटलम सटलम भर करके रखा है, और उन सब के एक एक कपड़ा भी हम रखते हैं संभाल करके, ना जाने कहाँ काम आ जाता है। नो डाउट काम आता है, लेकिन उससे अतिरिक्त बहुत सारा सामान अगर हम भर के रखते हैं तो उसका फल एक ही होता है, केवल नुकसान। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जितनी हम अपने जीवन में आवश्यकता महसूस करते हैं उतनी चीज रखें, बाकी सब चीजों को त्याग करें, दान करें, गरीबों को बांट दें, तो हम इस परिग्रह पाप से भी बच सकते हैं। अंतिम में अणुव्रत धारण कर मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की भावना करें, क्योंकि इन पांचों पापों पर कंट्रोल करके ही हम व्रतों की ओर बढ़ सकते हैं। इन पांचों पापों को स्थूल रूप से त्याग करके हम अणुव्रती बनते हैं। इन पांचों पापों का पूर्णतः त्याग करके हम महाव्रती बन करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। भावना तो यही है कि हम महाव्रती बने, लेकिन जब तक महाव्रती नहीं बन सकते तब तक अणुव्रती बनने की इच्छा करें। अणुव्रती भी नहीं बन सकते तो लगातार ये भावना करें कि प्रभु मैं इन पांचों पापों का त्याग करके अपने जीवन में अणुव्रतों को अंगीकार करूं। बस इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि हम सब इन पांचों पापों को बुरा समझ करके जितना हो सके इन पापों से बचें और अपना जीवन मंगल करें। बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।